हेलो दोस्तों, देखिए नमस्कार। क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ प्रश्नावली 1.1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। देखिए पहला क्या याद करना है, निम्नलिखित पूर्णांकों युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए। क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम है। क्वेश्चन क्या दिया है, 26 और 91। अब इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, फैक्टर करना है हमें। 26 का फैक्टर करो। अब यहाँ पे एच सी एफ और एल सी एम ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करते हैं एच सी एफ एल सी एम, पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है सबसे, 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 2 से 2 डिवाइड नहीं होगा, 13 से करेंगे। 13 1 जा 13। अब इसी तरह ये 91 को डिवाइड करो। 91 किससे डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। अब 7 से एक बार देखो यहाँ पे, 7 1 जा 7। अब 2 बचा। अब यहाँ पे 1, 7 3 जा 21। कितना, अब 13 से डिवाइड करो। 13 1 जा 13। अब यहाँ पे देखो एच सी एफ क्या आया, एल सी एम क्या आया। यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 91 है। 26 को क्या लिख सकते हैं जो आया है, 2 मल्टीप्लाई 13। 91 को 7 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पे देखो इसका एच सी एफ ज्ञात करना है और एल सी एम ज्ञात करना है। अब एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या दिख रहा है, 13। दोनों में 13 कॉमन दिख रहा है, 13 कॉमन ले लो। एच सी एफ क्या आया, 13। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाता है, जो नहीं कॉमन है उसको लिख लो। ऐसे 2 है 2 लिखो, मल्टीप्लाई 7 है 7 लिखो। अब जो कॉमन है एक बार इसको लिखो। ठीक, ये आ गया है सी एफ और एल सी एम। अब क्या याद करना है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम है। अब दो संख्याओं का गुणनफल चेक करो, हमें जांच करना है। अब जांच कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जांच, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या मतलब क्या लेंगे, अब ए इंटू बी, वही जो संख्या लिखा है, ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ गुणे एल सी एम। ए के प्लेस पे क्या लेंगे, 26। 26 मल्टीप्लाई बाई 91। अब यहाँ पे एच सी एफ क्या है, ये 13 है। एल सी एम क्या है, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब इसको हमको देखो, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 91, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे देखो 91 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। यहाँ पे ये 6 4 2 6 8 5 13 का 3 कैरी 1 1 1 2, क्या आया 23 66। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो, 2 से 1 जा 14। यहाँ पहले 13 का 13 से करने लेंगे, 169 हो जाएगा। यहाँ पे देखो उसका क्या आया 169। 2 से 1 जा 14, इसको 2 और 7 को 2 से 1 जा 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 4 9 जा 36, कैरी 3 बचा। 4 4 6 जा 24, 24 में 3 ऐड कर दो 27 हो गया, कैरी 2 बचा। 4 1 जा 4 2 6। अब यहाँ पे देखो 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1। अब यहाँ पे देखो 6 9 7 15 16, 16 का 6 कैरी 1, 6 6 12 1, 13 का कैरी 1 1 1 2। अब देखो यहाँ पे 23 66, दोनों पार्ट इक्वल आ गए ना यार। अब हमें एक क्वेश्चन हो गया हमारा। देखिए पिछले क्वेश्चन में हम क्या ज्ञात किए थे, वहाँ पे गुणनखंड ज्ञात किए थे, संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखो, अब इसको हमको ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पे 12 लिखो, 12 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3। अब इसी तरह 15 से डिवाइड करो, 15 करो। 15 का कैसे करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब इसी तरह 21 का करेंगे सी एफ और एल सी एम।
3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब देखो अब 12 का क्या आया है फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 3। अब 15 का फैक्टर क्या आया है, 3 मल्टीप्लाई 5। 21 का फैक्टर क्या आया है, 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में कॉमन हो उसे ही हम HCF लिख देंगे। अब तीनों में जो तीनों में कॉमन हो, अब इस तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तीनों में कॉमन क्या है, 3। अब इसका HCF क्या हो गया, 3। अब LCM देखो क्या होगा, यहाँ पे जो कॉमन है उसको एक बार लिखो और जो नंबर है ऐसे सबको लिख दो, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब ये क्या हो गया, LCM। अब इसका LCM आया है तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। अब 60 का मल्टीप्लाई 7 से कर दो, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा, 7 0 हो जाएगा, 7 6 जा 42, यहाँ पे 4 2 हो जाएगा। अब देखो, अब इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये क्या लिखा है, 17 और 23 और 29 का क्या करना है, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 17 लिखो। अब देखो 17 को 17 से ही डिवाइड करेंगे, 17 1 जा 17। अब 23 है, 23 को 23 से ही डिवाइड करेंगे, किसी नंबर से भी नहीं डिवाइड होगा, इसी वजह से ये उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। 29 है, 29 लिखो यहाँ पे, 29 को ही डिवाइड कर दो 29 से, 29 1 जा 29। अब यहाँ पे देखो अब नंबर क्या दिया था, 17, इसका क्या आया फैक्टर, 1 मल्टीप्लाई बाई 17। अब इसका क्या है 23, इसका फैक्टर क्या आया, 1 मल्टीप्लाई 23। अब 29 है, इसका फैक्टर क्या आया, 1 मल्टीप्लाई 29। अब यहाँ पे देखो LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। अब HCF तीनों में कॉमन एक दिख रहा है तो क्या HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब LCM क्या होगा, 1 तो रहेगा मल्टीप्लाई में, 17 भी रहेगा और 23 भी रहेगा और 29 भी रहेगा। अब यहाँ पे LCM देखो क्या आएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। अब 17 का 23 से करेंगे, अब 23 मल्टीप्लाई 17। अब देखो 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 2 जा 14, 40 में 2 ऐड कर दो 16 हो गया, 1 3 जा 3 हो गया, 1 2 जा 2 हो गया, 1 हो गया, ये 6 3 9 हो गया, 2 1 3। ये क्या आया 391। अब 391 का मल्टीप्लाई 29 से कर दो। अब यहाँ पे 29 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 3 जा 27, 27 में 8 ऐड कर दो, हो जाएगा कितना 35। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, 18 का 8 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 1 7 हो गया। यहाँ पे देखो ये 9 2 1 3 8 5 13 का 3 कैरी 1, 7 3 10 1 11, कितना आया ये LCM, 11 3 3 9 हो गया। LCM आ गया, HCF। अब देखिए हम फोर्थ क्वेश्चन कैसे ज्ञात करेंगे, क्या दिया है, HCF 306 657 इक्वल टू 9 दिया है, LCM 306 5 657 ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो HCF की वैल्यू दिया है, LCM की वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखो अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम सब एक फार्मूला पढ़े थे, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणन क्या होता है, HCF इंटू LCM। अब दो संख्या क्या मानेंगे, A इंटू बी मान ले, पहले A इंटू बी HCF गुणे LCM। अब ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो ये जो A की वैल्यू क्या है, ये है, B की वैल्यू क्या है, ये है। अब यहाँ A के प्लेस पे क्या रखेंगे, 306 रखेंगे, B के प्लेस पे क्या रखेंगे, 657। और HCF की वैल्यू कितना दिया है, देखो यहाँ से इतना HCF 9 दिया है, यहाँ पे HCF की वैल्यू 9 रखेंगे, LCM की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे
9 का टेबल पढ़ो कि कोई डिवाइड हो जाए इसमें से। अब कौन सा डिवाइड करेंगे, ये 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, अब यहाँ पे 3 बचा, 9 4 जा 36, यहाँ पे कितना है एलसीएम की वैल्यू, ये 34 मल्टीप्लाई 657 इक्वल टू एलसीएम। अब ज्ञात करो, देखो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 657 का मल्टीप्लाई 34 से करो, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 22 हो गया, 4 6 जा 24, 24 में 2 है 26 हो गया, ये 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 to 17 हो गया, यहाँ 3 6 जा 18 1 19 हो गया। अब यहाँ पे देखो 8 2 1 3 6 7 13 9 2 11 and 12 1 1 2 क्या आया, अब देखो एलसीएम की वैल्यू क्या आया यहाँ पे 2 2 3 3 8, क्या आ गया एलसीएम की वैल्यू 2 2 3 3 8, ये आंसर हो गया। देखिए अब अगले क्वेश्चन में हम 4 तक किए थे, अब इस वाले में 5 करना है। देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखो इसमें हमको प्राकृतिक संख्या, अब कैसे इसे हम ज्ञात करेंगे, जब ये 0 पर समाप्त होने के लिए ना किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए जब 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है तो कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। जब प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होगी तो कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 5 आना चाहिए, तभी यह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये 6 की पावर n लिखा है, ये 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप का नहीं है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, यह 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। अब यहाँ पे लिख दो कि यह संख्या 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अतः यह 0 पर नहीं समाप्त होगी। अब ये हो गया 5th क्वेश्चन। अब देखिए 6th क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे, अब जो लिखा है यहाँ पे पहले संख्या लिख ले रहे हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब यहाँ पे एक तरफ इसको कर दे रहे हैं, एक तरफ इसको कर दे रहे हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब देखो यहाँ पे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 लिखा है। अब दोनों में सेम क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 13 यहाँ पे भी 13। अब दोनों में से एक 13 कॉमन ले लो, 13 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 7 गुणे 11 गुणे 13 तो बाहर ले लिए हैं तो 1 बचेगा यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे भी 13 तो बाहर ले लिए हैं तो 1 बचेगा।
अब यहाँ पे ये 13 ब्रैकेट में 7, 11 सत्ते 77। अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 11 सत्ते 77 गुणे 1, 77 इकन्नम 77, यहाँ पे 77 हो गया प्लस 1 करेंगे। 13 मल्टीप्लाई 77 1 78 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 78 गुणे 13 करेंगे। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो अब कर रहे हैं 78 गुणे 13। 3 8 जा 24, 4 कैरी 2, 3 7 जा 21, 2 ऐड कर देंगे कैरी 23। अब यहाँ पे देखो 1 8 जा 8, 1 7 जा 7। अब यहाँ पे ये 4 हो गया, ऐड करेंगे तो 8 3 11, कैरी 1, 7 2 9 1 10। कितना है यहाँ पे देखो 1014। आंसर कितना है इसका 1014। अभी एक पार्ट हुआ है, अब दूसरा पार्ट करेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 प्लस 5 लिखा है। अब यहाँ पे देखो अब दोनों में सेम क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। 5 हम क्या कर ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं। अब यहाँ पे 5 बाहर ले लिए, तो 5 बाहर लिए, क्या बचा यहाँ पे, ये 7 है, 7 लिख दिए, 6 है, 6 लिख दिए। अब ये तो 5 बाहर ले लिए हैं, 5 की जगह पे 1 बचेगा। अब ये 4 है, 4 लिख दिए, 3 है, 3 लिख दिए, 2 है, 2 लिख दिए, 1 है, 1 लिख दिए। अब देखो यहाँ पे 5 तो बाहर ले लिए हैं, प्लस का 1 बचा। अब यहाँ पे 5 लिखो, ये 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अब करो, देखो यहाँ पे 2 3 6। अब यहाँ पे इतना 6 हो गया, 6 चौक 24। अब 24 इकन्नम 24 हो गया। अब 24 आया, ये मल्टीप्लाई भी क्या है, ये 7 है और ये 6, 7 6 जा 42 है। अब यहाँ पे 42 लिख दो, ये प्लस का 1। अब यहाँ पे देखो 5, ये क्या लिखा है 24 42। अब यहाँ पे 42 का मल्टीप्लाई 24 से कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। यहाँ पे देखो 8 6 4 10 का 0, कैरी 1 8 1 9 1 10। कितना है यहाँ पे देखो 1 0 0 8। अब यहाँ पे प्लस का 1 है, 1 लिखो। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, अब 1 इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 8 1 9 हो गया, ये 0 0 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 1 0 0 9 का मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 5 9 से 45 का, 5 कैरी 4 बचा, 5 का 0 से करेंगे, 0 कैरी 4 हो गया, 5 का 0 से 0, 5 1 जा 5। क्या आया यहाँ पे 5045, ये आंसर आया। ठीक।